कि हजूर ये अब फरवरी वाली बात पे हम यकीन कर लें, क्योंकि हम तो क्या कहते हैं दूध के क्या जले हुए छाछ से भी डरते हैं, लेकिन अब दबंग हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, क्या कहेंगे? देखें काजी साहब, एक तो बड़ी खुशाइंद बात है आज, एक तो जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को जो उनका आईनी जो ओहदे का तकाजा था वो उन्होंने एनफोर्स किया है, और इलेक्शन कमीशन को जिसने इनकार कर दिया था, यानी उनसे मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था, जो मैं समझता हूँ ये रियासी आदाब के भी बहुत मुनाफी है, तौहीन आमेज है बल्कि। और उस पर भी आज जो ऑब्जर्वेशन आई और जो उन्होंने फिर एनफोर्स किया कि आप सदर पाकिस्तान से मशावरत करेंगे और फिर आगे बताएं, कल के लिए रखा है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत उन्होंने सही बात की है। और इलेक्शन यकीनन 11 फरवरी को हो या उससे आगे हो, क्योंकि मुतजावज़ उससे आगे नहीं जाएगा, 11 फरवरी के आगे की तारीख नहीं जाएगी, लेकिन सदर पाकिस्तान चाहते हैं कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो, तो बाहर का दरमियाना रास्ता होता है या 11 फरवरी होता है। लेकिन काजी साहब, आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि यकीनन अब ये रूल ऑफ कोर्ट बनेगा और इस पर कोई भी जो है वो जाहिर है कि पीडीएम की हुकूमत नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो ये कर ही नहीं सकती है कि वही हीले बहाने करे जो असेंबली में कभी लेके जा रहे हैं और कभी जो है वो कोई बयान दे रहे हैं कि जी वो फलां फारिग नहीं है और फलां हम बागुजार नहीं कर सकते हैं और फलां नहीं कर सकते हैं, वो हीले बहाने सब खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकते अब उन पर अमलदारी। तो इसलिए इलेक्शन यकीनन होगा, 11 फरवरी को होगा या उससे पहले हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोसा साहब, हमने सुना था कि ज़ियाउल हक नाम के एक साहब आए 9वें दिन के लिए और 11 साल गुजार गए। बदकिस्मती देखें कि बज़ाहिर निगरान हुकूमत और जमहूरी हुकूमत है। पहले 14 मई का सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदयाल साहब और दीगर जज साहबान ने दिया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब जो आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आईनी होता उससे मिलने से इनकार कर दिया, और इधर उधर अमेरिकन एम्बेसडर से मिलते रहे। तो आज सदर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि जाएं चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करें, उसके सिग्नेचर ना आए। इसका मतलब है जो ये नतीजा निकाल रहे थे कि सदर का अख्तियार ही नहीं है तारीख देने का, बादुल नजर में वो तो बात गलत साबित हुई। और दूसरा, क्या इलेक्शन होते हैं तो तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसे हकूक मिलेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए कि किसी के साथ ज्यादती ना होगी, किसी को कॉर्नर तो नहीं किया जाएगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, कॉर्नर तो कर दिया है भट्टी साहब। बदकिस्मती है इस मुल्क में कि यहाँ इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा होती है, और मुझे कोई ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही है कि हम खुशफहमी में रहें कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। मैं तो कहता हूँ यार भट्टी और काजी साहब, क्या ढोंग रचाने की ज़रूरत है? जब आप बादशाह सलामत को लंदन से ले आए हैं और उनको आपने वाज़े तौर पर एक प्रोटोकॉल दिया, एम्बेसडर जो है हमारा हाई कमिश्नर वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उन्हें रुख्सत करता है, और फिर यहाँ अदालतें और नैब जो है वो उनकी मुंतज़र हैं, वो बग़ैर किसी तलब किए वो अदालत में पेश हो जाती हैं। पंजाब गवर्नमेंट भी उनको जो है वो काम करती है 401 ज़ाब्ता फौजदारी में, जो अदालत के मामलात में मुदाखलत करते हुए उनकी ज़मानत की तौसीक़ कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में, और फिर जिस तरह से जलसा करवाया गया है, तो मेरे ख्याल में एक फरमान जारी कर दें, उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दें। फिर ये क्या ज़रूरत है अज़ियत और कर्ब कौम को मुब्तला करने की और इतना अखराजात करने की और ये ढोंग रचाने की? तो भट्टी साहब, जवाब ये है कि कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ रही है। एक पार्टी को कोशिश की जा रही है कि उनके कायद को जो है वो इतनी सज़ाएं कराई जाएं कि वो निकल ना पाए, और फिर ये है कि उनका जो उम्मीदवार हो उनको अगवा कर लें, कभी वो चिल्ला काटने के बहाने पर चले जाएं और कभी वो जो है आराम और सुकून लेने के लिए कहीं उस इलाके में चले जाएं जिनका उन्हें खुद पता नहीं है, और कभी आपका जो एक जर्नलिस्ट बेचारा इमरान वो है, वो आज तक होश और शऊर में नहीं है। 4 महीने जो कुछ उसके साथ
हशर हुआ है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है, जिसमें ना कह सकते हैं और ना जमहूरियत कह सकते हैं। खोसा साहब, जो आपने बड़ी अहम बातें की, मुझे आसानी हो गई बात करने में। जैसे आप हालात बता रहे हैं और ज़मीनी हकायक भी इससे मिलते जुलते हैं, तो क्या ऐसे इलेक्शन को, जो सिलेक्शन के नाम पर इलेक्शन हो, ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान अब मानेगी, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? फिर ऐसे इलेक्शन कराने के 70-80 अरब रुपया हुकूमत का लगेगा, वैसे ही किसी को हुकूमत दे दे। भट्टी साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या जरूरत है, फरमान जारी कर दें बादशाह सलामत, और हम प्रजा को हुक्म दें कि आप जो है पूर्णश बजा लाएं, तो हम भी सर्वसजूद हो जाएंगे कि बादशाह सलामत तशरीफ ले आए हैं, अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, तो चलिएगा हम सर्वसजूद होते हैं। अरे भाई, ये बदकिस्मती है। देखें, ना तो स्टेबिलिटी आएगी, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा जो ब्रेन बाहर जा रहा है वो इतनी तेजी से बाहर जा रहा है कि आप देखेंगे कि कहतो रजाली हो जाएगी। और जिस तरह से कैपिटल आउटफ्लो, हमारा सरमाया बाहर जा रहा है, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यहाँ से निकल के जा रहा है बाहर, कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा, तो मुझे बताएं कि मईशत कैसे चलेगी, रियासतें कैसे चलेंगी? 3 नस्लें हमने पहले ही गिरवी कर रखी हुई हैं, और हम गिड़गिड़ा के कह रहे हैं, ना दुनिया ने मानना है भट्टी साहब, काजी साहब, ना IMF ने आगे आपको जो है देना है, और ना कोई इन्वेस्टर आएगा। आपकी मईशत डूबती चली जाएगी, आपकी महंगाई इतनी होगी कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। रहम करें यार इस मुल्क पर, शफाफ इलेक्शंस करवाएं और मिल्कियत अवाम को दें, कलेक्टिव विजडम। यही आइन इसी चीज का मुतकाजी है। आपको करना पड़ेगा, आपको दिल पर जो है बड़ा जिगर, बड़ा हौसला करना पड़ेगा। आप सियासी जमातों को बिठाएं, सारों को अक्रॉस द बोर्ड बिठाएं, और उनसे जो है एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय करके शफाफ इलेक्शंस करवाएं। अवाम जिसको चाहती है यार, उसको मिल्कियत अवाम को दें, उनको अपने मामलात पर, अपने मिल्क पर, अपनी मिल्कियत पर, अपनी हुकूमत पर और अपनी रियासत पर। यही तुराब साहब, वो शॉर्ट पड़ा है जिसमें कहा था ऊपर से हुक्म है, ये ऊपर वालों की ख्वाहिश है, वो शॉर्ट पड़ा है। लतीफ खोसा साहब, आप लाहौर के रहने वाले हैं, सियासत और आइन दोनों आपकी मुट्ठी में है। एक शॉर्ट सुनिएगा, फिर उसके बाद आज इलेक्शन का फैसले के बारे में बताइएगा, डेट जो आई है। लतीफ खोसा साहब, राजा रियाज, अपोजिशन लीडर, कब कह रहे हैं हमारे बड़ों ने फैसला किया? जरा हमारी रहनुमाई भी करें, आप भी तो हमारे बड़े हैं। भट्टी साहब, राजा रियाज जिनका बंदा है, आपको पता है ऊपर से एक पर्ची आई थी, और ये जो है वजीर आजम आपके जो है काकड़ साहब, उनका नाम आ गया था पर्ची में, वरना पहले कोई वजूद ना था, ना नाम किसी ने लिया था। लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं, दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, लाहौर जाती उमरा में हो रही हैं, मौलाना साहब के पास हो रहे हैं, नाम जो आ रहे थे आपके भी सामने हैं। लेकिन जब इन दो बड़ों की सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वो पर्ची ऊपर से नाजिल होती है और काकड़ साहब वजीर आजम बन जाते हैं।